बच्चों, अभी पिछली वीडियो में मैंने अपठित गद्यांश के बारे में बताया बच्चों। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हास्य बाल कवि सम्मेलन के बारे में, पाठ के बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो देखिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य ऊपर उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रेणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। विविध वेशभूषा धारण करने वाले मतलब अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न वेशभूषाएं या वस्त्र धारण करने वाले 4 बालक कवि जो हैं वो मंच के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि हास्य बाल कवि सम्मेलन प्रस्तुत किया जाना है तो 4 बाल कवि बैठे हैं। अधा श्रोतारा और नीचे जो है वो श्रोतागण जो सुनने वाले हैं, तो हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, क्योंकि अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है इसलिए वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर भी अगर कोई मंच बना हुआ है और उस पर कुछ लोग बैठे हैं, यदि कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो नीचे जो श्रोतागण या दर्शक गण होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं, तो वैसा ही हो रहा है। संचालक, इतने में संचालक यानी जो एंकर होता है वो आता है। अलम कोलाहलेन, अलम माने होता है बस या मत, कोलाहलेन माने शोर, तो शोर मत करिए। वो मंच पे आके कहता है शोर मत करिए। अद्य परम हर्षस्य अवसर, आज परम हर्ष का अवसर है, खुशी का अवसर है, मौका है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता, भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ जो हास्य कविता करने में अग्रणी है, तो भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ समागता आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनका तालियों से, करतल ध्वनिया तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हास्य कवि सम्मेलन है इसलिए क्या है, बातें भी वो ऐसी कह रहे हैं जिससे कि दर्शक हंसे, यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय को बर्बाद करने वाले, यानी इनकी कविताएं हम सुनेंगे तो हमारा समय नष्ट होगा। तो आओ तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद बच्चों गजाधरा, अब सबसे पहले कौन उठता है उस चारों बालकों में से, कवि जो है। सर्वेभ्यो अरिष्टकेभ्यो नमो नमः, प्रथम तावत अहम आधुनिक वैद्यम, तो सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य, तो सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो, ये जो इस तरह से चिन्ह बना होता है ये अ का संकेत होता है, तो सभी अरसिक जो जिनमें रस नहीं है, नीरस जनों को, सभी नीरस जनों को मैं नमो नमः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम, तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, आजकल के आधुनिक वैद्य के उद्देश्य करके जो है कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कहता है मैं सबसे पहले आधुनिक वैद्य के बारे में कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आजकल के जो आधुनिक वैद्य मतलब चिकित्सक या डॉक्टर, वैद्य को हम यहाँ डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो बच्चों, तो सबसे पहले गजाधर जो है वो कविता प्रस्तुत करता है। तो सब फिर से एक बार देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। अनेक वेशभूषा धारण करने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और वो शोर मचा रहे हैं। संचालक आता है, कहता अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, आज दे परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यह तस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि से यानी तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं।
तो गजाधर उसमें से सबसे पहला जो कवि उठता है उसका नाम गजाधर है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरज जनों को मेरा प्रणाम है। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य कविताम प्रस्तौति, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य यानी चिकित्सक यानी डॉक्टर को उद्देश्य करके अपनी कविता कहता हूँ। तो अब गजाधर ने क्या काव्य प्रस्तुत किया उसको देख लेते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणानि वैद्यः प्राणानि धनानि च। तो क्या कहता है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा यमस्तु हरति प्राणानि वैद्यः प्राणानि धनानि च। क्या होता है, वैद्यराज, हे वैद्यराज यानी हे चिकित्सक या डॉक्टर तुम्हें प्रणाम है। नमस्तुभ्यम तुमको प्रणाम है। यमराज सहोदरा तुम यमराज के भाई। तो उसने कहा, हे वैद्यराज यमराज के भाई तुमको प्रणाम है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो यमराज तो है जो वो प्राणों को केवल हर लेता है, लेकिन जो आधुनिक वैद्य आधुनिक चिकित्सक तुम क्या करते हो, प्राणों और धन दोनों को ही हरण कर लेते हो, यानी प्राण भी ले लेते हो और लोगों का धन भी ले लेते हो। तो ये कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है, पैसा बहुत खर्च होता है। तो उसी को हास्य में कवि ने प्रस्तुत किया है कि केवल यमराज तो प्राणों को ही लेता है, लेकिन तुम जो आधुनिक डॉक्टर वो प्राणों और धन को दोनों को ही ले लेते हो। सर्वे उससे ही हंसती, सभी जोर से हंसते हैं। अब काला अंत का नाम भी इन लोग के कवियों के ऐसे ही हैं, काला अंत का। काल अंत यानी जो मृत्यु को अंत करने वाला है ना, तो कालांतक मृत्यु को लाने वाला जो है वो कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाम ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम सुनुवन्तु भवन्तः। अब जो कालांतक कवि उठता है वो अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करता है। कहता है, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, डॉक्टर तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या निवारण करने में मेरे जैसा कुशल कोई नहीं है। तो ममापि काव्यम इदम सुनुवन्तु भवन्तः, आप सभी लोग जो है मेरा भी काव्य सुने। चित्ताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, जलती हुई चिता को देखकर जो डॉक्टर था वो आश्चर्य में आ गया, आश्चर्य में पड़ गया। विस्मय आता उसको आश्चर्य हुआ। ना हम गतो ना मैं भ्राता कस्यम इदम हस्त लागुअम, ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। यानी चिता जो जल रही थी, फिर इसको किसने जो है इसको मार डाला, किसने इसका अंत कर दिया। तो वही चिताम प्रज्वलिता दृष्टा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मयागता, डॉक्टर जो है वो वैद्य जो है वो आश्चर्य में आ गया, आश्चर्य में पड़ गया। ना हम गतो, ना तो मैं गया इसके घर और ना मेरा भाई गया, कस्य दम, फिर ये किसके हाथ की सफाई है, यानी किसने जो है इसको मृत्यु के पास पहुंचा दिया। सर्वे पुनः हंसन्ति, सभी लोग फिर हंसते हैं। फिर इतने में तीसरा कवि उठता है, सुंदिलः। सुंदिलः जिसकी तोंद बड़ी हुई हो उसको कहते हैं सुंदिला, यानी तोंद को रखने वाला। सुंदर से ऊपर ही हस्तम आवर्तन, अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाता हुआ। सुंदिलो अहम वो हे दर्श हे श्रोतागणों मैं सुंदिल हूँ, है ना। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो, मेरे भी यह कविता सुनो। जीवने धारेताम च, और जीवन में धारण करो। अब उसका कहना क्या है, परान्नम प्राप्त दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। माँ माने होता है मत, शरीरे माने शरीर पर दया करो। परान्नम पर और अन्नम यानी दूसरे का अन्न, जो दूसरी जगह मिल रहा है, अन्न प्राप्त करके दुर्बुद्धे यानी मनुष्य के लिए जो है वो श्रोतागणों को संबोधित करते हुए, दुष्ट बुद्धि वाले दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, मतलब जो मिल जाए वो खूब खा लो। परा अन्नम दुर्लभम लोके,
इस संसार में जो है दूसरे का अन्न प्राप्त होना दुर्लभ है, कठिन है। इसलिए जहाँ भी भोजन मिले, यानी ये कोई तुम्हें आमंत्रित करता है तो वहाँ खूब खाओ। अपने शरीर का ध्यान मत रखो कि पेट जो है वो खराब हो जाएगा, या पेट में दर्द होने लगेगा, या तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। शरीराणि पुनः, शरीर तो ये बार बार मिलते रहते हैं सभी जीवों को, इसलिए जीव जो है शरीर धारण करता रहता है। तो इसलिए दूसरे का अन्न प्राप्त करके हे दुष्टी वाले अपने शरीर पर किसी प्रकार की दया मत करो कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यानी अपने शरीर पर कोई दया मत दिखाओ, यानी वहाँ पर जाकर खूब खाओ। परा अन्नम दुर्लभम लोके, संसार में दूसरे का अन्न प्राप्त करना तो कठिन है, लेकिन ये शरीर तो बार बार मिलते हैं। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी पुनः अट्ठाहस करते हैं। अट्ठाहस मतलब हा करके इस तरह हंसना जो है उस तरीके से सभी करते हैं। अब उसके बाद चौथा कवि जो है चारवाक है, उसका नाम चारवाक है। वो उठता है आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्था एव भोक्तव्या तथा कथयति चारवाक कवि। हाँ हाँ शरीर का जो पोषण है वो सब प्रकार से उचित है। यदि धन नहीं है, धन नहीं भी है तो क्या है, उधार लेकर के, ऋणम कृत्वा उधार लेकर के पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति, वैसा ही कहता है चारवाक कवि। फिर उसी तरह की कविता भी पढ़ता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके उधार करके भी घृत पीना चाहिए। घृत पीना चाहिए यानी अच्छा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तो श्रोता रहा, जो श्रोतागण होते हैं वो कहते हैं तही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का जो लौटाना है, उधार का जो लौटाना है वो कैसे हो। तो उसने कहा आगे भी तो मेरी सुनो। श्रूयताम अविशिष्टम काव्यम, चारवाक कवि बोला मेरे शेष बचे हुए काव्य को सुनो, कविता को सुनो। घृतम कृत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपर्थ जना, व्यक्ति को जो है, मनुष्य को है घी पी करके और परिश्रम करके ऋण लौटा देना चाहिए, उधार लौटा देना चाहिए, लेकिन उधार करके पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। चाहे लोग फिर उसके लिए आपको अपशब्द भले कहें, लेकिन जो है वो ऋण करके उधार लेकर के हमें खाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालको अपि आशु कविताम रचयति खास पूर्वकम च श्राव्यति। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक कवि भी आशु कविता, जो तुरंत कविता लिखी जाती है उसको कहते हैं आशु कविता, तो त्वरित कविता की रचना करता है और हंसते हुए जो है सुनाता है, और हंसते हुए सुनाता है। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित होकर एक बालक भी त्वरित कविता की रचना करता है और हास पूर्वक, हंसते हुए, हंसी पूर्वक सुनाता है। क्या सुना? श्रूयताम श्रूयताम हो ममापि काव्यम, श्रूयताम श्रूयताम हो ममापि काव्यम गजाधरम कविम चैवम तुंदिलम भोजलोपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। अब वो क्या तुरंत कविता लिख के जो सुनाता है वो क्या, मेरा भी काव्य, मेरी भी कविता सुनो सुनो हे श्रोतागणों, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजलोपम, गजाधर कवि और तुंदिल भोजलोलुपम, और भोज का लोभी तुंदिल कवि। ठीक है, गजाधर कवि और भोजन का लोभी, लोभी मतलब लालची, भोजलोलुपम लालची, भोजन का लोभी कवि तुंदिल, कालांतकम तथा वैद्यम और कालांतक वैद्य, और जो चारवाक कवि है नमाम्य हम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। गजाधर कवि और भोजन के लोभी तुंदिल कवि को और कालांतक को तथा वैद्यम चारवाकम, और उसी प्रकार के वैद्य जो है वो चारवाक को, कालांतक वैद्य को और उसी प्रकार चारवाक को भी
मैं नमाम्यहम् प्रणाम करता हूँ। तो काव्यं श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनाकर हा हा ऐसा करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, उस बच्चे की कविता सुनकर जो है दूसरे लोग भी हंसते हैं। और सर्वे गृहं गच्छन्ति, और इस तरीके से बच्चों सब घर चले जाते हैं। तो ये थी आप लोगों का हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ का हिंदी अनुवाद। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कठिन शब्दों के एक बार अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। अधा माने नीचे, कोलाहलम माने शोर, काव्यहांतारा माने काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका माने समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी श्रेष्ठ, करतल ध्वनिना तालियों से, एहि माने आए या आइए, अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, स्वकीयम माने अपने, मादृशा माने मेरे जैसे, हस्तलाघवम माने हाथ की सफाई, तुंदस्ते माने तोंद के, आवर्त्यन माने फेरता हुआ। तो बच्चों ये शब्दों के अर्थ, कुछ अन्य शब्दों के अर्थ हैं। धारिताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिका पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम माने लौटाना, अवशिष्टम माने बचा हुआ शेष, उत्प्रेरिता माने प्रेरित होकर, और श्राव्यति माने सुनाता है, और भोजलोलुपम माने खाने का लोभी। बच्चों मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न भी दूंगी गृह कार्य के लिए, जिसे आप पाठ के हिंदी अनुवाद के आधार पर उसके उत्तर लिखेंगे। बच्चों आप लोगों को मैंने कुछ गृह कार्य भी दिया है, क्योंकि हिंदी के गृह कार्य की तो मैंने अलग से आपकी वीडियो बनाई है जो मैं भेजूंगी आप लोगों को। लेकिन संस्कृत में जो मैंने 4 प्रश्न दिए हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। बच्चों देखिए बच्चों, जो हॉलीडे असाइनमेंट मैंने संस्कृत में दिया है उसमें आप लोगों को जो है 4 प्रश्न दिए हैं। 4 प्रश्नों में पहला प्रश्न है सुभाषितानि पाठ के 4 श्लोक याद करिए। सुभाषितानि पाठ के आप लोग को 4 श्लोक याद करें। ये सुभाषितानि पाठ मैंने पढ़वाया है, जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो ये जो श्लोक हैं इनको आप लोगों को 4 श्लोक इसमें से याद करने हैं बच्चों। और उसके बाद है मति शब्द रूप सभी विभक्तियों और वचनों में लिखो। पुस्तक में जब आप पृष्ठ संख्या 94 पे देखेंगे पीछे, तो ये आप लोगों को मति शब्द का रूप दिया हुआ है। मति मति मत्यः, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे तो आप लोगों को मैं जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो इसको एक्सप्लेन पुनः करूँगी। तो मति शब्द रूप सभी विभक्तियों वचनों में लिखकर याद करिए। तो ये पृष्ठ संख्या 94 पे दिया हुआ है। फिर है पिता शब्द रूप सभी विभक्तियों वचनों में लिखकर याद करिए। तो बच्चों पिता का जो है वो पृष्ठ संख्या 96 है। पिता पितरौ पितरः ये रूप शब्द रूप है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, लिख के याद कर लेंगे। और उसके बाद है चर। चर धातु है जो इसका अर्थ होता है चलना या चरना। इसके रूप 5 लकारों में याद करने। 5 लकारें मतलब लट लकार, जैसे लट लकार में चलेगा चरति चरता चरंती। उसके बाद लोट लकार है अगर तो चरतु चरताम चरंतु। लंग लकार है तो अचरत अचरताम अचरन। और विधिलिंग लकार है तो चरिष्यति चरिष्यता चरिष्यताम। और ये लिट लकार है बच्चों भविष्यत काल, चरिष्यति चरिष्यता चरिष्यंती। और विधिलिंग लकार में बच्चों रूप चलेंगे चरेत चरेताम चरेयु। तो इस तरीके से बच्चों ये
4 प्रश्न है। सुभाषितान पाठ पहला है, इसके आप लोग को 4 श्लोक याद करने हैं। और मति शब्द रूप पृष्ठ संख्या 94 को दिया है, मति मति मत्यः। उसके बाद पिता शब्द रूप पृष्ठ संख्या 96 पर दिया हुआ है, और इसके रूप चलेंगे पिता पितरौ पितरः, इसको याद भी करना। फिर चर धातु की 500 लकारें जो हैं उसके रूप लिखने हैं। ये पेज जो पृष्ठ संख्या है वो आपके 97 और 98 पर मिलेगा, और पिता जो है वो 96 पर मिलेगा, ये 94 पर मिलेगा। और ये आपका पहला पाठ है बच्चों। सुभाषितानी पाठ जो है वो आप लोगों का पहला पाठ है। तो बच्चों इसमें से 4 श्लोक याद करना। बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कैसा करना और इसे करना कब है। जब पाठ आप लोग 30 मई तक जो या 29 मई तक जो भी आपका वर्क आएगा वो जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक जिस पे काम कर रहे हैं उसी पर इस ग्रीष्मकालीन गृह को करना है, या हॉलीडे असाइनमेंट जो आपको मिल रहा उसको करना है। और अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। तो बच्चों आप लोग इसे कर लीजिएगा और अच्छी तरह पाठों के प्रश्नों के उत्तर या अभ्यास कार्य भी याद कर लीजिएगा। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।